उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिः सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी के हृदय में बसने वाले प्रभु राम जी को बहुत बारंबार वंदन है। सबके श्री चरणों में हम अपनी ओर से सादर वंदन नमन करते हैं। आइए भगवान राम की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले एक सुंदर सा भजन प्रभु के चरणों में अर्पित है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब मेरे साथ ये भजन साथ में गाएंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, बहुत थोड़ा कम कर देंगे आवाज को सब। तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विशेष। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कहाँ सबको। श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता समाज, आइए प्रसंग बहुत सुंदर है। ये उस समय का प्रसंग है जब
भगवान रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या की पावन भूमि को छोड़ करके वनवास जाते हैं। माता पिता की आज्ञा मानने के लिए, संसार को मर्यादा और मानवता का संदेश देने के लिए, समाज को संघर्ष का संदेश देने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, साधु संतों को सेवा का अवसर देने के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए, राक्षसों का अंत करने के लिए और भरत जी जैसे संत की महिमा को समाज में प्रकट करने के लिए भगवान राम बन गए। मेरी माताओं और सज्जनों, आप सभी कथा जानते हैं, जिस समय भगवान राम जी को वनवास हुआ उस समय भैया भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे, नाना जी के घर थे। भरत जी अयोध्या में नहीं थे और भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तब भरत जी को अयोध्या बुलाया गया। भरत जी को आने के बाद पता चला कि मेरे कारण मेरे भैया राम को 14 साल का वनवास हो गया। मानस में उल्लेख आता है माताओं भाइयों कि पिता के मरण से कहीं अधिक दुख भरत जी को अपने भाई के वनवास जाने का हुआ था। राम के वियोग का दुख पिता के मरण से भी अधिक हुआ था भरत जी को। भरत जी बहुत रोए थे कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे कारण मेरे भैया राम को 14 साल के लिए वनवासी बनना पड़ गया। मैं तो अपने भैया को मनाने जाऊंगा। और बहुत लोगों ने उन्हें समझाया भी, पर भरत का प्रेम ऐसा था कि वे राम को मनाने के लिए तैयार हो गए। बोले मैं मनाने जाऊंगा, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। और माताओं भाइयों, तब कथा आती है कि भरत जी भगवान को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। अब कौन कौन थे भरत जी के साथ? भरत जी के साथ अयोध्या के सभी नागरिक थे। शतानंद जी महाराज थे, गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी श्री भरत जी के साथ राम को मनाने गई। पैदल ही श्री भरत जी भगवान को मनाने जा रहे हैं। तो ये उसी समय की कथा है। चित्रकूट में भगवान ठहरे हुए हैं। चित्रकूट में ठहरना क्या है? भगवान का चित्रकूट में वास करना क्या है? आप सभी से मैं विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करूं, चित्रकूट का अर्थ होता है हमारा सुंदर चित्त। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारा जो सुंदर हृदय है वही चित्त है, चित्रकूट है। और उसी चित्रकूट में भगवान का वास है। जो निश्चल निष्कपट हृदय होता है, जिसके मन में किसी के लिए राग द्वेष छल कपट नहीं होता, ऐसे चित्त को ही चित्रकूट कहा मानस में। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहार, सियावर राम चंद्र की जय। तो निष्कपट प्रेम वाले हृदय, निष्कपट हृदय में ही भगवान का वास होता है। चित्रकूट में भगवान बसे हैं और सब मनाने गए हैं। उस समय के दृश्य को बड़े से बड़ा कवि भी वर्णन नहीं कर सकता, भरत और राम जी के प्रेम को। तो भगवान जो है चित्रकूट में ठहरे हैं और इधर भगवान से मिलने के लिए सब लोग एक एक करके आ रहे हैं। तो हमारा प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक जी भी चित्रकूट आए भगवान राम से मिलने के लिए, भरत जी के साथ देने के लिए राजा जनक जी भी चित्रकूट आते हैं। तब राजा जनक और माता सीता के बीच में जो चर्चा हुई, उन पिता और पुत्री के बीच में जो भेंट हुई, वही हमारा प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा जनक जी जब सुनैना माँ के साथ सीता जी के कक्ष में गए, मतलब जो कुटिया बनी हुई थी, सीता जी जहाँ ठहरी हुई थी वहां गए दोनों माता पिता, राजा जनक और माता सुनैना। सीता जी की माँ का नाम है सुनैना।
सुनैना का अर्थ है सुंदर नयनों वाली। सुंदर नयन किसके हैं? कहा जिसके नयन शुभ चीजों का दर्शन करना चाहे वही सुनैना है। जिसके नयन सदा भगवान का दर्शन करना चाहे उसी का नाम सुनैना है। और इसीलिए संत कहते हैं जनकपुरी में एक ही सुनैना नहीं थी, जनकपुरी के सभी वासी सुनैना थे। सब भगवान का दर्शन ही करना चाहते थे। माताओं भाइयों, तो सीता जी से मिलने माता पिता गए हैं और तब गोस्वामी जी कुछ चौपाइयों के माध्यम से लिखते हैं। जनक राम गुर आय सुपाई। गुरु की आज्ञा लेकर राजा जनक जी राम जी से मिलने गए। चले थल हिसिय देखी आई। कहा गुरुदेव थोड़ा सा मैं अपनी बेटी सीता से मिल के आ जाऊं। लीन लाई उड़ जनक जानकी। जनक जी ने जानकी मैया को अपने गले से लगा लिया। जानकी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो जनक की बेटी है। जनक जी की बेटी होने के कारण सीता जी का नाम जानकी है। तो जनक जी ने जानकी जी को गले से लगाया है। पाहुनी पावन श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैं जो चौपाइयाँ गाऊंगी आप उन चौपाइयों और दोहों को ध्यान से सुनिएगा। एक अलग आनंद और संदेश हमको मिलेगा क्योंकि रामायण की आत्मा इनकी चौपाइयों में ही बसती है। जनक जी सीता जी से मिलते हैं। उड़ उमगे अम्बुधि अनुरागु भय भूप मनो मनहु प्रयागु। आज राजा जनक जी का जो हृदय है वो प्रयाग के समान हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं आज राजा जनक जी अपनी बेटी से मिलकर अति प्रसन्न हुए। और उसी के आगे ये प्रसंग आता है। गोस्वामी जी कहते हैं एक बेटी को जनक जी ने जब से विदा किया था, ध्यान से सुनेंगे माताओं, जिस दिन राजा जनक जी ने माता सीता को विदा किया था उस दिन से आज पहली बार राजा जनक जी अपनी बेटी से मिल रहे हैं। और वो भी किस रूप में? जब उनकी बेटी एक तपस्विनी के रूप में है, एक वनवासिनी के रूप में है। जिस सिया ने कभी धरती पर पांव नहीं रखे थे वो राजकुमारी राजा जनक जी की बेटी, जनकपुरी की राजकुमारी लाडली बेटी आज वनवासिनी के रूप में राजा जनक जी के सामने खड़ी है। जनक जी कौन है? तो संत कहते हैं जनक जी का एक नाम है विदेह। जनक जी का एक दूसरा नाम है विदेह राज। विदेह का अर्थ होता है जो देह से ऊपर उठा हुआ है, जो माया मोह से मुक्त हो चुका है। जनक जी सिर्फ एक राजा नहीं थे माता, जनक जी एक महान तपस्वी थे, जनक जी एक महान वैरागी थे, जनक जी एक महान संत थे, ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। सीता जी को बेटी बनाने का सौभाग्य किसी ऐसे वैसे को थोड़ी ना मिलेगा। महान तपस्वी वैरागी होकर भी, वीतरागी होकर भी आज अपने अंदर के प्रेम समुद्र को वो रोक नहीं पाए। एक साधारण मनुष्य की तरह, एक साधारण बाप की तरह अपनी बेटी को देखकर बिलक बिलक के रोने लगे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी को रोता देखकर कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि जनक जी मोह में पड़ गए।
नहीं, जनक जी मोह में नहीं पड़े हैं, पर क्या करें, पिता और पुत्री का प्रेम ही ऐसा है कि मोह और माया से मुक्त जनक जी की आंखों में भी आज सीता को देखकर आंसू आ गए। इतना प्रेम, हर सच ही है। जिस बाप ने बरसों पहले अपनी बेटी को विदा किया हो और वनवासिनी के रूप में अपनी बेटी को देखे, वो बाप भला चुप कैसे रह सकता है? रोने लगे जनक जी। सीता जी भी रो रही हैं क्योंकि बरसों बाद अपने पिता को देखा है उन्होंने। तो ये कारुणिक दृश्य, बड़ा करुण दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा में लिखा है। पिता पुत्री को देखकर रो रहे हैं और पुत्री पिता को देखकर रो रही है, माँ भी रो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी संहारी, धरनी सुता धीरज धरेऊ, समय सुधरमु विचारी, सियावर राम चंद्र की जय। तो सिय पितु मातु स्नेह बस, प्रेम के कारण सीता जी के माता और पिता रोने लगे हैं। सीता जी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। धरनी, लेकिन सीता जी ने सोचा ये रोने का समय नहीं, ये समय रोने का नहीं है, इसलिए अपने आप को संभाल लिया। धरनी सुता, तो धरती की बेटी है ना, इसलिए धरनी सुता लिखा, धरती की बेटी है सीता माँ। तो धरनी सुता ने अपने आप को धीरज बंधाया और आंखों से दोनों ने आंसू पोंछे। फिर राजा जनक जी ने जो बात कही है वो समाज को एक सुंदर सा सूत्र देता है। राजा जनक जी ने क्या कहा आगे चौपाई में सुनेंगे, जिससे मैं आपके बीच बताना चाहती हूँ इस प्रसंग के माध्यम से। श्री राम। जनक जी क्या कह रहे हैं अपनी बेटी से, सुनेंगे माताओं। तापस वेश तापस वेश, तपस्विनी के वेश में, तापस वेश जनक सिय देखी। जनक जी ने सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, सोचिए जनक जी को क्या अनुभव हुआ। एक राजा की राजकुमारी तपस्विनी के वेश में सामने खड़ी हो तो उस राजा को कैसा लगेगा। अगर कोई साधारण पिता होता तो उसे दुख होता, देखो मेरी बेटी कितनी दुखी है। जब ये राज दरबार में खेलती थी, राजकुमारी थी, तो इसे किसी प्रकार का दुख नहीं था, कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब तो मेरी बेटी 14 साल के लिए वनवासिनी हो गई। कोई दूसरा पिता होता तो दुखी होता, पर जनक जी क्या कहते हैं सुनेंगे। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम, ध्यान देंगे, भयउ प्रेम परितोषु विशेष। परितोषु, जनक जी को दुख नहीं हुआ सीता जी को तपस्विनी के रूप में देखकर, जनक जी को संतोष हुआ, परितोष हुआ, संतोष हुआ कि गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि मैंने सीता जैसी बेटी को बेटी कहा है। आज मैं गर्व करता हूँ अपनी बेटी पर, जिसने अपने ससुराल का मान रखने के लिए, जिसने रघुकुल का मान रखने के लिए, जिसने पिता का मान रखने के लिए, जिसने ससुर के वचन के पालन के लिए, जिसने पति के सुख दुख में साथ देने के लिए कष्टों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए राजा जनक जी को दुख नहीं है, राजा जनक जी को संतोष है। और वही पिता, वही माता, अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि भले तुम्हें संघर्ष करना पड़े, भले तुम्हें कष्टों को सहना पड़े, पर अपने मार्ग से, अपने सच्चाई के मार्ग से कभी हटना मत। ये मानस हमें संदेश देता है। सोचिए कैसे विदाई होती है एक बेटी की। मुझे वो गीत याद आता है, आइए एक भजन गीत के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करूं। पहले थोड़ा सा भावर गीत में गुनगुनाऊंगी, क्योंकि भावर के समय जो
पिता जब और माता बेटी को जो बातें कहते हैं वो मार्मिक होता है। और उसकी बात एक विदाई गीत के माध्यम से हम समझेंगे कैसी वस्तु स्थिति होती है पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है। मधुर मधुर पग धरो दुल्हिनोनी, तुहर दुलरू की अंगठा झंडोले हो। कुंवर कुंवर पग धरो दुल्हिनोनी, तुहर दुलरू के अंगठा झंडोले हो। पहली भंवर बेटी कोख मां राख्यो, 9 महीना ले राख्यो। दूजे भंवर तोला गोरस पियायो, तोला गोरा मां खिलायो। तीजे चौथे मां बेटी खेले कूदे अंगना, वो लिखे पढ़े अंगना। पांचे भंवर राधे गढ़े बल सिखायो, छठ आगे तोर सजना। 7 भंवर पर गे अब ते चल देवे बेटी, 7 जन्म मरते पिया के गावे हो। 7 भंवर पर गे अब ते चल देवे बेटी, 7 भंवर 7 जन्म मरते पिया के गावे हो। मधुर मधुर पग धरो दुल्हिनोनी, तुहर दुलरू के अंगठा झंडोले हो। श्री सीता मैया उस समय का दृश्य आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ जब राजा जनक जी ने सीता जी की विदाई की थी। जब डोली में बैठकर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके राजकुमारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई।
विदाई के समय ना माँ तो सामने में ही फूट फूट कर रो लेती हैं, पर पिता सामने में नहीं रोते, विदाई के दिन नहीं रोते। विदाई के 1-2 दिन बाद नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में जाकर अकेले में फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि उस समय दोनों रोने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए पिता हृदय पर पत्थर रखकर उस समय नहीं रोते, वो बाद में रोते हैं। तरिया नदिया में जाके अकेला में रोते हैं। राजा जनक जी महाराज की। तो जनक जी ने कहा, बेटी मुझे गर्व है कि तुमने ये तपस्विनी वेश अपने ससुराल का मान रखने के लिए धारण किया, मुझे दुख नहीं है। और फिर जो अर्धाली आई है मानस की, वो समाज को एक बहुत सुंदर संदेश दे। जनक जी ने कहा, बेटी एक बेटी जो है वो एक नहीं 2-2 कुलों को रोशन करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। देखिए कितना सुंदर संदेश मानस में। जनक जी कह रहे हैं कि बेटी एक नहीं 2-2 कुलों को रोशन करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हे सीता, हे जानकी, तुम्हारा जो यश है, सुयश है, वो संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा, तुम्हारा यश उज्जवल होगा। हे सीता, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। राजा जनक जी प्रेम के समुद्र में डूबे हुए हैं और जानकी जी उनके सामने खड़ी होकर पिता और माता के प्रेम में वो भी डूबी है। माताओं भाइयों, अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी और चिंतन करें, सीता और राम कौन है? तो तुलसीदास जी ने राम और सीता का परिचय देते हुए कहा है, जनक सुकृति फल, जनक सुकृति मूर्ति बैदे। सीता कौन है? सीता जी का परिचय तुलसीदास जी ने दिया। जनक सुकृति मूर्ति बैदे, दशरथ सुकृति राम धरि दे, दशरथ सुकृति राम धरि दे। सीता कौन है? तो बोले जनक जी के पुण्य कर्मों का फल का नाम सीता है। जनक जी के जीवन के पुण्यों के फल का नाम सीता है और दशरथ जी के सुकृत का फल राम है। जनक जी ने अपने जीवन में जो भी सुंदर कर्म किए उसका फल ही उसी का फल का नाम सीता है। और दशरथ जी ने अपने जीवन में जो दान पुण्य किए, जो सुकृत काम किए, उसी के कारण राम जी देह धरकर इस संसार में आए। अच्छा, जनक सुकृति मूर्ति वेदे ही क्यों कहा होगा? क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने जीवन भर सत्कर्म किए थे राजा जनक जी ने, लेकिन एक और कारण है, आप सब सीता जी के जन्म की कथा जानते होंगे। एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ा, है ना, ये कथा आप सभी जानते हैं। तो जनकपुरी में जब अकाल पड़ा तो आकाशवाणी हुई कि हे महाराज जनक, जब तक आप स्वयं राजा होकर खेत में हल नहीं चलाएंगे तब तक आपके ये देश का अकाल दूर नहीं होगा। राजा जनक जी ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं। राजा जनक जी ने राजा होकर भी नांगर बैला पकड़ लिया, भाई हल पकड़ लिया, और हल से वे धरती माता को
जोतने लगे, जब वे धरती में हल जोत रहे थे, उसी समय सीता मैया का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए धरणी सुता की। इसलिए सीता जी धरती पुत्री कहलाते। तो जनक सुकृति मूर्ति में नहीं का दो अर्थ है, एक तो उनके जीवन भर के पुण्यों का फल और एक उनके हल जोतने का फल। हल के फल में सीता जी फल के रूप में मिले। अच्छा, एक बात और, हमारे आदरणीय संत कहते हैं जनक जी से हमें एक चीज सीखना चाहिए कि जनक जी राजा होकर भी परिश्रम किए, इसलिए उनके राज में कभी दुख नहीं हुआ। राजा को ऐसा ही होना चाहिए, राजा को उद्यमी होना चाहिए, राजा को मेहनती होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर काम प्रजा करे, ऐसा यदि कोई राजा सोचे तो उस राज्य का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। राजा होकर भी हल जोता। और एक संत जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, सीता की प्राप्ति मतलब शांति की प्राप्ति। सीता कौन है? शांति स्वरूपा है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग जनु सोहत धरे शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ज्ञान के स्वरूप है, लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप है और सीता जी शांति स्वरूपा है ना? सीता जी भक्ति स्वरूपा है। तो संतों ने सूत्र दिया कि जिस तरह से राजा जनक जी के हल चलाने पर सीता की उत्पत्ति हुई, उसी तरह से समाज में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से हल चलाए। यहाँ पर हल चलाने का अर्थ सिर्फ नागर बेला पकड़ने से नहीं है। यहाँ पर हल चलाने का अर्थ है परिश्रम करना, मेहनत करना, उद्यम करना। और एक बात बताओ मेरी माताओं भाइयों, जब हम परिश्रम, लगन, मेहनत व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो एक व्यक्ति का विकास होता है, लेकिन जब हम सामूहिक रूप से मेहनत करते हैं तो पूरे समाज का विकास होता है। बहुत पहले रेडियो में गीत आता था, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। ये जनक जी ने संदेश दिया। हल उठाओ, नांगर उठा लो। और हल का अर्थ परिश्रम भी और हल भी है। आजकल हम हल भी नहीं चलाना चाहते। पढ़े लिखे भाई लोग भले एग्रीकल्चर की डिग्रियां ले लेके फाइल में दबा दबा के रखेंगे, लेकिन जब हल चलाने की बारी आएगी तो पीछे हट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, मैं फिर कहूँ, हल चलाने का अर्थ हल ही मात्र नहीं, लेकिन हल भी है, हल भी है। परिश्रम करना तो है ही, लेकिन हल भी चलाना सीखिए। कब तक हम दूसरे के भरोसे अन्न खाते रहेंगे? जब तक हर किसी व्यक्ति को खुद अपने हाथों से अन्न उगाना नहीं आएगा, तब तक उसका जीवन अधूरा है, वो दूसरे का ही खाता रहेगा। मानस ने हमें कहा, अन्न खुद उगाना सीखिए। मेरी माताओं भाइयों, ये धरती की सेवा है। मुझे मदर इंडिया फिल्म का वो गीत याद आता है, जिसमें बहुत अच्छा गीत है कि धरती माँ के सीने को चीर कर हम अन्न उगाते हैं, पर धरती कभी नहीं रोती, वो खुश होती है। उसको किसान पर गर्व होता है। क्यों गर्व होता है? क्योंकि वो कहती है ये भले मेरे सीने पर हल चला रहा है, लेकिन ये मेरी सेवा कर रहा है। किसान को वो अपना बेटा मानती है, किसान को वो अपना सपूत मानती है। और इसलिए वो गीत मुझे याद आता है, ना कोई राज है। एक किसान जो होता है उसके पास कोई राज नहीं होती, कोई ताज नहीं होता, पर धरती माँ को उस पर नाज जरूर होता है। ना कोई राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम पे धरती की लाज है। अच्छा, कितने लोगों को ये गीत याद है? हाथ उठाइए जरा। हाँ, ये देखिए कितने सारे हाथ उठ रहे हैं। हाँ, तो आप मेरे साथ गाइए, चलिए। ना कोई राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम पे
धरती की लाज है, तन का गरीब हूँ, मन का धनवान हूँ। आगे, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। धरती का सेवक बनिए, धरती पर भार मत बनिए। जो धरती में रहकर भी धरती पर गंदगी करते हैं, वे धरती के भार हैं। दान पुण्य नहीं करते, मानवता को खो बैठे हैं, ये सब धरती पर भार हैं। हमें धरती पर भार नहीं बनना, हमें धरती का सेवक बनना है। जिस दिन हम राजा जनक की तरह धरती का सेवक बन जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में शांति रूपी सीता का आगमन हो जाएगा। यही मानस हमें संदेश देता है। इसलिए जनक सुकृति मूर्ते वेदेहि, दशरथ सुकृति राम धरिते। अच्छा ये बताइए, समधि कैसे बनते हैं? समधि शब्द का अर्थ क्या है? समधि शब्द का अर्थ होता है समान विचारधारा को धारण करना। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक स्थिति भी लगभग समान हो तो ही रिश्ता ठीक से निपटा है। सामाजिक स्थिति भी लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि हम दो समधियों के बीच में उनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान हो, सामाजिक स्थिति लगभग समान हो। पर यदि आर्थिक और सामाजिक स्थिति थोड़ी डगमग भी हो तो चल जाएगा, पर विचारधारा का समान होना तो बहुत जरूरी है। जनक जी और राजा दशरथ जी दोनों के विचारधारा में बहुत समानताएं थी, इसलिए वे दोनों कहना चाहिए एक आदर्श समधि के रूप में मानस में देखे जाते हैं। राम के पिता और सीता जी के पिता आदर्श समधि। दशरथ कौन है? तो तुलसीदास जी ने दशरथ जी की विशेषताओं को लिखा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी कौन है? धर्म की धुरी को धारण करने वाले और ज्ञानी है। जैसे राजा जनक जी ज्ञानी थे, वैसे ही दशरथ जी भी ज्ञानी थे। हृदय में जिनकी भक्ति थी और मति में यानी बुद्धि में भगवान राम वास करते थे। सारंग पानी यानी सारंग नाम के धनुष को धारण करने वाले राम जिनकी मति में वास करते हो, ऐसे राजा दशरथ जी थे। तो जितना ज्ञान राजा जनक जी को था, उतना ही ज्ञान राजा दशरथ जी को। हमार पहली सियान मन एक बढ़िया गीत गावे, दशरथ जी के राज और जनक जी के राज। जनक जी के राज में आप प्रत्यक्ष देख सुने हो कि जिन प्रजा के हित पर स्वयं नांगर बैला उठा ले, वैसा राजा कहाँ देखेंगे। और दशरथ जी के राज कैसन दिसे, तो पहली सियान मन एक गीत गावे। अवधपुरी के राजा दशरथ तीन झन जे कर रानी, तीन झन जे कर रानी। बघवा बैला बोकरा पीवे एक घाट मां पानी, बघवा बैला बोकरा पीवे एक घाट मां पानी। मन भावन लागे हो ये सुहावन लागे जी, राम के कहानी बड़ मन भावन लागे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जे कर बेटा, चारों जे कर बेटा। संग दो न भाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जे कर बेटा, चारों जे कर बेटा। ऐसे काम करीन जगत में, ऐसे काम करीन जगत में, होगिन सबके चहेता। ऐसे काम करीन जगत में, होगिन सबके चहेता। गाइए। मन भावन लागे हो ये सुहावन लागे जी, राम के कहानी बड़ मन भावन लागे। तो जनक जी ने कहा, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि माता पिता को कभी भी अपने बच्चों को कष्ट सहने के लिए मना नहीं करना चाहिए। माता आइए, जो बच्चा जितना ज्यादा कष्ट सहेगा
वो बच्चा उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। इसलिए राजा जनक जी ने कहा, बेटी तेरे ऊपर मुझे गर्व है, तूने ससुराल और मायके दोनों का मान रख लिया। आइए इन्हीं संदेशों के साथ कि हर माता पिता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हर पुत्री और पुत्र को सीता और राम की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन्हीं संदेशों के साथ एक गीत भजन और आपसे विदाई। श्री सीताराम भगवान की जय। अंतिम भजन के रूप में आप सबके बीच में आदरणीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी के एक गीत ला रखा था, जेमा वो बेटी के महिमा लगावत है। आप मन से वो निवेदन है, ये गीत में बेटी मन के अब्बड़ अकन नाव गिनाए गए हैं, जैसे कि पार्वती, मानवती, साजमती, भागमती। तो बड़ा सुंदरता से के साथ ये गीत ला सुनो। लक्ष्मण मस्तूरिया जी द्वारा लिखे हुए गीत। श्री सीताराम भगवान की जय। पुत्री हा दो कुल्ला कैसे पवित्र करते, सुनो। मुड़मा बोहे हौला दुहरा, सर पटरे गए ससमरहा, पैरी छनका के नोनी पार्वती। मुड़मा बोहे हौला दुहरा, सर पटरे गए ससमरहा, पैरी छनका के नोनी पार्वती। भाग जगावे अपन भागमती, भाग जगावे अपन भागमती। मुड़मा बोहे हौला दुहरा, सर पटरे गए ससमरहा, पैरी छनका के नोनी पार्वती। भाग जगावे अपन भागमती। कैसन सुंदर सजा के रखे मैके में बहिनी मन अपन घर ला। एक झलकी सुनाओ। बिहना घर अंगना लीपे, गोबर के थापी ठोपे। बिहना घर अंगना लीपे, गोबर के थापी ठोपे। बाड़ी बखरी खेती माँ, बिजबोनी खरहा रोपे। बाड़ी बखरी खेती माँ, बिजबोनी खरहा रोपे। भैया बड़ कमरा कुमरी, गैया बड़ कांदी भूसी। गोरा मढ़ावे नोनी साजमती। सब पता है बहनी मल्ला, कत्का बेर भैया ले स्कूल जाना है, कते में टाई है, कते में जूता है, गैया बर कांदी भूसा कते में रखा है, सब पता है। घर ला एकदम संभाल के रखे, तबे तो जाए के बाद समझ में आते और बहनी कते कुता करे। भैया बड़ कमरा कुमरी, गैया बड़ कांदी भूसी। गोरा मढ़ावे नोनी साजमती। मुड़मा बोहे हौला दुहरा, सर पटरे गए ससमरहा, पैरी छनका के नोनी पार्वती। बाबू ले बढ़ के नोनी, काम बूता मन भावे। बाबू ले बढ़ के नोनी, काम बूता मन भावे। तब भोले बढ़ के धन हे, दाई ददा समझावे। तब भोले बढ़ के धन हे, दाई ददा समझावे। विधना के ऐसे बंधना, भाग माँ पढ़ के अंगना। मान बढ़ावे नोनी
भारत की नारियों की, जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत